मकान हमारा 3 माले का, आईफोन 14 प्रो हमने रख लिया, डेटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं 5G, और बिजली का बिल हम नहीं देंगे तो कैसे बिजली मिलेगी। पहले आप कहते थे कि आपके लोगों ने आईफोन्स लिए हुए हैं, रिचार्ज करवाते हैं, स्मार्टफोन्स हैं, बिजली का किराया नहीं दे सकते। अगर हमको सर्विसेज चाहिए तो ये पूरी दुनिया में देश में चलन है कि उसका पेमेंट हमें करना है। अब जो सबसे देश या दुनिया में अच्छे गैजेट्स उपलब्ध हैं वो बड़ी संख्या में दिख रहे हैं, उनका भुगतान करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन बिजली के भुगतान में क्योंकि वो सरकार दे रही। आज आपने ये कह दिया कि लोगों के घरों में गैजेट्स हैं, एयर कंडीशनिंग है और फ्रिजेस हैं और रेफ्रिजरेशंस के प्रोसेसेस हैं, तो क्या ये बिजली का किराया नहीं दे सकते? साहब, एक गरीब मध्यम वर्ग के परिवार के घरों में जाकर के झांक करके देखिए कि 2 वक्त का खाना अपने भर पेट बच्चों को नहीं दे पा रहा। अगर 20,000 करोड़ रुपए की आपने बिजली लोगों को दी है, एहसान नहीं किया, बिजली के किराए लोगों ने लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर के सरकार को बैंकों के जरिए भेजे हैं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपसे एक बहुत बड़ा गिला और रोष आपके साथ जम्मू और कश्मीर की आवाम को है, जो आप लोगों के जन विरोधी, आवाम विरोधी आप स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं। उनका खून, उनका लगान के तौर के ऊपर उनसे जजिया वसूलने के लिए आप ये स्मार्ट मीटर उनके ऊपर जबरन पुलिस लगा करके, तहसीलदार से लगा करके आप उनके घरों के ऊपर मीटर्स लगाने जा रहे हैं। और हर रोज आप एक गैर जिम्मेवाराना बयान दे देते हैं, जो हमारी मुश्किलें हल करने की बजाय हमारे जख्मों के ऊपर आप नमक छिड़क देते हैं। पहले आप कहते थे कि आपके लोगों ने आईफोन्स लिए हुए हैं, रिचार्ज करवाते हैं, स्मार्टफोन्स हैं, बिजली का किराया नहीं दे सकते। आज आपने यह कह दिया कि लोगों के घरों में गैजेट्स हैं, एयर कंडीशनिंग है और फ्रिजेस हैं और रेफ्रिजरेशंस के प्रोसेसेस हैं, तो क्या ये बिजली का किराया नहीं दे सकते? मीटर को लेकर के लोगों के मन में तकलीफ है। अगर हमको सर्विसेज चाहिए तो ये पूरी दुनिया में देश में चलन है कि उसका पेमेंट हमें करना है। अब जो सबसे देश या दुनिया में अच्छे गैजेट्स उपलब्ध हैं वो बड़ी संख्या में दिख रहे हैं, उनका भुगतान करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन बिजली के भुगतान में क्योंकि वो सरकार दे रही। साहब, एक गरीब मध्यम वर्ग के परिवार के घरों में जाकर के झांक करके देखिए कि 2 वक्त का खाना भी अपने भर पेट बच्चों को नहीं दे पा रहा, और आप उनका मजाक उड़ाते हैं आईफोन गैजेट्स के साथ। और आज एक आपने, जब आपसे हमने ये गुहार लगाई कि जल्द से जल्द, तुरंत से तुरंत ये स्मार्ट मीटरिंग का काम जम्मू में, कश्मीर में बंद किया जाए, तो आपने यह हिसाब देना शुरू कर दिया कि 20,000 करोड़ रुपए की बिजली, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए की बिजली आप जम्मू कश्मीर के लोगों को अब तक पिछले 4 सालों में दे चुके हैं। अगर यह हिसाब हमको देना है तो एक हिसाब आप भी हमें दीजिए। पहला हिसाब ये कि हर रोज हजारों करोड़ रुपए की इश्तिहार, एडवर्टीजमेंट्स, अखबारों में, होर्डिंग्स में आपकी नींद नहीं खुलती, आपको नींद नहीं आती जब तक इश्तिहारों में, होर्डिंग्स में आप अपने चेहरे नहीं देख लेते। उसका हिसाब क्या है आप बताइए हमें, अवाम को। फिर उसके बाद इस बात का हिसाब दीजिए कि जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट्स, सलाल और उड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स कितनी बिजली तैयार करते हैं, और सारी की सारी आप बाहर ले जाते हैं और वहां से महंगे दामों के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों को बेचते हैं। हमारे पावर प्रोजेक्ट्स आपने नीलाम कर दिए, हमारे बिजली विभाग प्राइवेटाइज कर दिया, हमारे आने वाली पीढ़ियों को नौकरियां नहीं मिलेगी। तो आप ये भी हिसाब दे दीजिए, अगर 20,000 करोड़ रुपए की आपने बिजली लोगों को दी है, एहसान नहीं किया, बिजली के किराए लोगों ने लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर के सरकार को बैंकों के जरिए भेजे हैं। और उसके बाद आप ये बताइए कि रेत और बजरी के कितने ठेकेदारों को, शराब की कितने माफियाओं को, कितने की दुकानें और कितने करोड़ों रुपए का आपने बेचा। अगर 20,000 करोड़ रुपए की आपने बिजली दी है तो जम्मू कश्मीर के लोगों से आपने उसका किराया खून की तरह चूस करके वसूला है।
और आप ये बताएं हमें कि आपने रेत और बजरी, पहाड़, यहां तक कि शराब की दुकानें और ना जाने कितना कुछ आपने बेच दिया, और आप ये दुहाई देते हैं। हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त बिजली देंगे। हमारी सरोर टोल प्लाजा को लिए भी जन आंदोलन का समर्थन जारी रखेगा जब तक कि गैर जिम्मेवाराना तरीके का लगान जो आप सरोर टोल प्लाजा से ले रहे हैं उसे बंद नहीं किया जाएगा। आपने तो हमारे रेत और बजरी को बेच करके पुल भी गिरा दिए, पुल भी गिर गए। लोगों से फिर भी टोल वसूल रहे हैं। सड़क नाम की कोई चीज नहीं है, फिर भी उनका खून चूस रहे हैं। हम उनका पूरा पूरा समर्थन उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को करते हैं जिन्होंने ये सरोर टोल प्लाजा की एजिटेशन चलाई हुई है। और इसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहूंगा कि आप गैर जिम्मेवाराना पत्रकार वार्ताएं करना बंद कीजिए। आपकी वजह से हमारी मुहिम जो स्मार्ट मीटर्स की और जो टोल प्लाजा की है, आप कमजोर करने की साजिश के तहत कमजोर करने की कोशिश कर रही। आपकी पत्रकार वार्ताओं से कोई एहसान और या हमें कोई चाहिए नहीं, क्योंकि आपका तो कोई सुनता नहीं है। आप तो यूं ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और दूसरी बात तो यह है कि आपने 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ करके हमारा 370 को छीन करके जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया, दरबार मूव रोक दिया, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, और उसके साथ आपके व्यापारिक संगठन जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं वो आज भी स्मार्ट मीटर्स की और सरोर टोल प्लाजा की आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे हिसाब नहीं चाहते हैं। हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि जो कल आपने बयान जारी किया है सरोर टोल प्लाजा को लेकर के और 20,000 करोड़ रुपए की बिजली आप दे चुके हैं, उसका पहाड़ा पड़ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में आपने कितने शराब के ठेके बेचे, कितना पैसा कमाया, रेत बजरी को बेच करके दरबार मूव आपने बंद कर दिया, कारोबार हमारे ठप कर दिए, प्रॉपर्टी टैक्स हमारे ऊपर लगा दिया, तो आपने कितना पैसा कमाया। और अगर सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट्स की जितनी बिजली जब से बन रही है, आपने सारी की सारी बाहर की रियासतों को बेच दी। अगर तब से हम रॉयल्टी भी आपसे वसूलें सरकार से, तो तब भी हम जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त में बिजली दे सकते हैं राज्यपाल साहब। इसलिए आप जागिए, लोगों का मजाक बनाना बंद कीजिए। और इश्तिहारों के ऊपर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि हजारों करोड़ रुपए का इश्तिहार, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को गोदी मीडिया में बनाने के लिए आपने इतना पैसा खर्च कर दिया है। अगर यही पैसा हमारी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, आप बताइए जेकेएसएसबी के फॉर्म भर भर के आपने कितने लोगों को नौकरियां दी। हर जगह स्कैम, हर जगह स्कैंडल्स।